अगर आपके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, आप मैरिड हैं, आपके ऊपर कई लोग डिपेंडेंट हैं, जैसे कि आपके वाइफ, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स, तो आपको खुद का लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर आपको कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में मेनली दो तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ इंश्योरेंस से कई गुना बेहतर होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आप चाहे तो महीने का सिर्फ 490 रुपये देकर 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ऑनलाइन टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने का भी कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, टर्म का मतलब होता है एक फिक्स टाइम। अगर आप अपना एक फिक्स टाइम के लिए लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो उसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहेंगे। अब आप में से कई के मन में ये कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क है। देखिए, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही बड़ा फर्क है। नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ता है और इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही कम मिलता है, जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम बहुत ही कम पे करना होता है और इंश्योरेंस कवरेज आपको बहुत ज्यादा मिलता है। ज्यादातर नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में आपको कवरेज 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या मैक्सिमम 10 लाख का ही मिलता है, जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको कवरेज 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कवरेज मिल सकता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेंस कवरेज आपके इनकम का लगभग 25 गुना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एज 24 या 25 साल ही है तो आपको हर महीने 7 या 800 रुपया का ही प्रीमियम देना होगा और आपको 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। वहीं अगर नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें मैच्योरिटी पूरा होने पर जो आप पैसा जमा करते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको पूरा पैसा लौटा दिया जाता है। लेकिन चूंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको कवरेज बहुत ही ज्यादा मिलता है, इसीलिए आपको नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस के बजाय टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। तो चलिए हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपका एज अभी 24 से 25 साल है और आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसमें आपको हर महीने 700 या 800 रुपए का प्रीमियम जमा करना होता है और आपने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है, वो भी 65 या 75 साल के लिए। खुदा न खास्ते अगर 65 या 75 साल के अंदर आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपके नॉमिनी को या आपके फैमिली मेंबर को 1 करोड़ का लमसम अमाउंट देगी। और अगर 65 से 75 साल तक आपको कुछ नहीं होता है तो कंपनी इसका मैच्योरिटी आपको कुछ नहीं देगी। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको सेक्शन 80 के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और आप चाहे तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते समय क्रिटिकल डिजीज या डिसेबिलिटी के लिए एड ऑन भी ऐड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आप कैसे चूज करेंगे। देखिए, मार्केट में कई सारी इंश्योरेंस कंपनी है, जिससे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर कौन से वेंडर से, कौन से इंश्योरेंस कंपनी से आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। आपको ये देखना होगा कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है, क्लेम रिजेक्शन रेशियो क्या है, उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, उसका AUM कितना है, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है। तो इन सारी क्राइटेरिया को आपको एनालाइज करना होगा, तभी आपको ये पता चल सकता है कि जिस कंपनी से आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं वो कंपनी सबसे अच्छी है या नहीं। इसके लिए IRDA हर साल एक डेटा रिलीज करती है। उस डेटा को एनालाइज करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि पिछले 2 या 3 साल से कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट रही है। तो आपके काम को आसान करने के लिए मैंने उन सारे डेटा को पहले ही एनालाइज कर लिया है और स्टडी कर लिया है, जिससे मुझे ये रिजल्ट मिला है कि पिछले 2 या 3 साल से 3 ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो सबसे टॉप पर रही है। नंबर 1 LIC, नंबर 2 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और नंबर 3 HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो आप चाहें तो इन 3 में से किसी से भी आप अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो बहुत ही अच्छा रहा है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन लेने के लिए आपको policybazaar.com के इस पेज पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उस लिंक को मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आप 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के 40 से ज्यादा प्लान को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन लेते हैं तो यहाँ पर आपको अप टू 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। साथ ही पॉलिसी बाजार आपको एक पर्सनल क्लेम
क्लेम असिस्टेंट देता है, यानी कि पॉलिसी को क्लेम करने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम आपका पॉलिसी बाजार ही करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको इस क्लेम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, सारा कुछ आपका काम ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाएगा। इस क्लेम असिस्टेंट प्रोग्राम में आपको पर्सनल क्लेम हैंडलर मिलेगा, ऑन ग्राउंड क्लेम सपोर्ट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप क्लेम का अपडेट मिलेगा, फ्री डॉक्यूमेंट पिकअप होगा और आपका फ्री काउंसलिंग होगा। तो पॉलिसी लेने के लिए यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर देकर व्यू फ्री कोड्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं या 10th पास हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिगरेट पीते हैं या नहीं, तंबाकू चबाते हैं या नहीं, तो इसे आपको यस या नो में जवाब देना है। आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर इस तरह का पॉपअप आएगा। अगर आप फ्री एडवाइस लेना चाहते हैं तो गेट फ्री एडवाइस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप आई डोंट केयर पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कई सारे इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। इनमें से आप किसी भी कंपनी से आप अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। कौन सी कंपनी आपको कितना लाइफ कवर दे रही है वो यहाँ पर लिखा होगा, कितने एज तक दे रही है वो यहाँ पर लिखा होगा, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है वो यहाँ होगा, और वो कंपनी कितना आपसे प्रीमियम लेगी उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर फिल्टर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बस उन्हीं इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट दिखे जिसका आप इंश्योरेंस प्लान देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंश्योरर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप लिस्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं, फिर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कंपनी की लिस्ट आएगी जिसे अभी आपने सेलेक्ट किया था। यहाँ पर लाइफ कवर भी सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कंपनी की लिस्ट दिखे जो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे रही है, तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप कवर एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस एज तक कवर चाहिए, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मंथली पे या ईयरली पे प्रीमियम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा 5% का बचत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपेयर प्लान्स का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप किसी खास कंपनी के प्लान को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंपेयर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन 3 कंपनी के प्लान को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा कि वो 3 कंपनी आपको क्या दे रही है। इससे आपको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो बाय प्राइस लो टू हाई कर सकते हैं, या हाई टू लो वाले प्लान को देख सकते हैं, या क्लेम सेटलमेंट हाई टू लो देख सकते हैं, या लो टू हाई देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप फिल्टर खुद से सेट कर सकते हैं। फिल्टर का पूरा एक टैब आ जाएगा, यहाँ से आपको फिल्टर सेट करना है, फिर आप अप्लाई करेंगे, वो फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपने बेसिक डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर से आप चाहें तो यहाँ पर अपने डिटेल को दे सकते हैं, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। और किसी भी कंपनी के प्लान की डिटेल को जानने के लिए आपको उस कंपनी के नाम के नीचे प्लान डिटेल्स पर क्लिक करना है। आपके सामने उस प्लान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। एड ऑन बेनिफिट पर आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कौन सा एड ऑन फ्री मिलेगा, कौन सा एड ऑन आपको पेड मिलेगा, ये सारा चीज देख सकते हैं। अब जैसे कि मुझे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लान अच्छा लग रहा है, ये मुझे 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है, 70 साल के एज तक मुझे कवर मिलेगा, और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी सभी कंपनियों से अच्छा है, और इसका प्रीमियम भी सबसे कम है। तो जिस भी प्लान को आप परचेस करना चाहते हैं बस आपको उस प्लान पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर अपने प्लान को कस्टमाइज करने का मौका मिल रहा है। आपको कितने पैसे का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे 1 करोड़ का चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 1 करोड़ सिलेक्ट किया है। कितने एज तक आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, यहाँ पे आपको उसे सिलेक्ट करना है। आप कितने साल तक प्रीमियम को पे करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप ये प्रीमियम मंथली पे करना चाहते हैं या ईयरली पे करना चाहते हैं या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने इस प्लान की डिटेल को 2 मिनट में जानने के लिए यहाँ पर आपको नो योर प्लान इन 2 मिनट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्लान की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या आपको पेड बेनिफिट मिल रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर आप 2 मिनट में देख सकते हैं। और अगर आपको इस प्लान की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको डाउनलोड ब्रोशर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ से आप अपने इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इस प्लान को समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप टॉक टू एन एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे। एक टोल फ्री नंबर दिखेगा, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे। पॉलिसी बाजार के एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी इस प्लान के बारे में दे देंगे। अब इस प्लान को परचेस करने के लिए यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, सेम वही नाम लिखेंगे जैसा आपके आईडी प्रूफ पर लिखा है। फिर यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी देंगे, अपना एक एस्टिमेटेड एनुअल इनकम टाइप करेंगे। ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे, आप क्या काम करते हैं, सैलरीड हैं, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एजुकेशन पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास है या प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना
पिन कोड देंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, नेशनलिटी में रेसिडेंट इंडियन ही रहने देना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप इसे नो ही सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पे करेंगे या आपके बजाय कोई दूसरा पे करेगा। अगर कोई दूसरा पे करेगा तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, फिर रिलेशनशिप सेलेक्ट करेंगे कौन इसे पे करने वाला है। अगर आप खुद ही इस इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने वाले हैं तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है, फिर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, क्या आपकी पत्नी काम करती है या नहीं, अगर काम करती है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर वो गृहिणी है, हाउसवाइफ है तो बस आपको नो सेलेक्ट करना है, फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कई सारे एड ऑन आ जाएंगे, आप चाहें तो अपने इस प्लान के साथ ये सारे एड ऑन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कोई भी एड ऑन अगर आप ऐड करते हैं तो आपका ये मंथली प्रीमियम बढ़ जाएगा या दुगना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एड ऑन बताया जा रहा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम मनी बैक, यानी कि 65 साल तक जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो सारा प्रीमियम आपको 65 या 75 साल के बाद आपको पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 के प्रीमियम के बजाय आपको 1777 का मंथली प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि लगभग आपका प्रीमियम दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कभी भी आप ये सारे फालतू के एड ऑन बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि इससे आपका मंथली प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसी पैसे को बचाकर आप चाहें तो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना वेल्थ बना सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक, शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर सके। यहाँ पर आपको फालतू के पैसे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका प्रीमियम दुगना हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो राइडर ऐड कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर राइडर्स आने वाले हैं, कुछ राइडर्स होते हैं जो कि 10-20 रुपया एक्स्ट्रा आप देकर आप चाहें तो कुछ राइडर को अपने प्लान के साथ बढ़ा सकते हैं। तो स्कीप एड ऑन्स पर आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने राइडर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक राइडर अपने इस प्लान के साथ ऐड कर सकते हैं। एड ऑन के बजाय आपको राइडर ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक राइडर देख सकते हैं क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का, यानी कि अगर आप इस प्रीमियम के साथ 274 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 64 क्रिटिकल इलनेस पर 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। यानी कि अगर आपको 64 में से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसी तरह से नीचे आप एक राइडर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस वाले राइडर को इस प्लान के साथ ऐड कर लेते हैं तो आपको 10 लाख रुपया का एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा, जो कि सिर्फ आपको इस प्लान के साथ 67 रुपया मंथली पे करना होगा, इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है। तो अगर आप ये सारे राइडर ऐड करना चाहते हैं तो बस आपको राइडर पर ऐड करना होगा, आपका ये प्लान आपके इस राइडर के साथ ऐड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रिव्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने वो सारा डिटेल आ जाएगा जो अभी आपने यहाँ पर दिया है। एक बार आपको अपने डिटेल को चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपने कोई भी गलत डिटेल दे दिया है तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके अपने इन सारी डिटेल को अभी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो डिटेल को चेक करने के बाद यहाँ पर आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे, ये आपको इस पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा। आपको ये वाला अमाउंट पे करना है। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपका इंश्योरेंस रिव्यू में जाएगा, फिर आपका इंश्योरेंस डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर डिटेल बिल्कुल सही से दिया है तो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो जाएगा और मेल और मैसेज के थ्रू आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, और जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो पीडीएफ में आपके मेल पर भी आ जाएगा। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल की जरूरत होगी तो वो आपको कॉल करके समझा देंगे। अब यहाँ पे ऑनलाइन टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते समय कई लोग गलतियां करते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में वो यहाँ पर अपना डिटेल गलत देते हैं, लेकिन आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डिटेल अपना गलत देते हैं तो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्ट भी हो सकता है और फ्यूचर में आपकी फैमिली को क्लेम करते समय दिक्कत आ सकती है या उनका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल बिल्कुल सही से देना है, अपना डेट ऑफ बर्थ या इनकम बिल्कुल सही देंगे, और अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसे भी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही बताना है। इंश्योरेंस हो जाने के बाद आप चाहें तो अपना प्रीमियम किसी भी जगह से पे कर सकते हैं। आप चाहें तो अमेजोन पे, फोन पे या पॉलिसी बाजार के ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।